हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस R एंड टू आइडियल इंडक्टर्स L1 एंड L2 थ्रू ए स्विच S एज शोन। देखिए इस डायग्राम में दिया हुआ है एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है सोर्स का EMF, और ये स्विच के थ्रू एक रेजिस्टर और दो इंडक्टर से कनेक्टेड है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। L1 L2 इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है। देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू इंडक्टर्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस को काउंट हम लोगों को नहीं करना है। द स्विच एस इज इनिशियली ओपन। दिख रहा है डायग्राम में कि स्विच एस ओपन है। एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड एंड करंट बिगिंस टू फ्लो। टी इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज किया और करंट फ्लो शुरू हुआ। तो इस करंट को अगर हम लोग आई कह लें, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L1, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L2, द रेशियो ऑफ करंट थ्रू L1 एंड L2। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस करंट का वैल्यू लिखते हैं। जब ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ जाएगा यहाँ से, और चार्जिंग LR सर्किट में आप लोग पढ़े होंगे I इक्वल्स E बाई आर 1 माइनस (e⁻t बाई टॉ। टॉ टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? L इक्विवेलेंट L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, पैरेलल में यही होता है, इंटू R। 1 बाई एल इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। इसी को सॉल्व करेंगे तो L इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा, और टॉ इक्वल्स होता है L बाई आर। तो यही टाइम कांस्टेंट आ गया और यही करंट आ गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग को बोल रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग टी इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो टी अगर इन्फिनिटी पुट कर दिए तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू आ जाएगा 0, और करंट बचेगा कितना? E बाई आर। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स E बाई आर, बिकॉज ये वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोगों को लॉन्ग टाइम के बाद करंट थ्रू L1 और L2 इन दोनों से करंट निकालना है। यहाँ से करंट एज्यूम कर लेते हैं I1 और यहाँ से करंट एज्यूम कर लेते हैं I2। तो देखिए चूंकि पैरेलल में है तो किसी भी टाइम पर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं L1 di1 बाई dt इक्वल्स L2 di2 बाई dt। अब यहाँ से dt कैंसिल करके, और अगर di1 di2 को इंटीग्रेट कर लें 0 से I1 0 से I2 किसी भी टाइम इंटरवल में 0 से t में, तो यही इक्वेशन आपका फाइनली आ जाएगा L1 I1 इक्वल्स L2 I2। I1 I2 का वैल्यू निकालना है, और यही जो I करंट है यही दो पार्ट में बटा है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया आपका, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ I इक्वल्स I1 प्लस I2। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो देखिए I1 प्लस I2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं L1 बाई L2 इंटू I1, और इक्वल्स कैपिटल I का वैल्यू कितना निकला है? E बाई आर, लॉन्ग टाइम के बाद। अब यहाँ से L2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोग I1 का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से कितना? E L2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो EL2 डिवाइड बाई, पहले से R है और यहाँ आ जाएगा L1 प्लस L2, ये L2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L2 आएगा, I1 कॉमन, और L1 प्लस L2 से डिवाइड हो जाएगा L1 प्लस L2, ये I1 आ गया। तो देखिए यहाँ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L1, हम EMF का वैल्यू E लिखे हैं, यहाँ भी EMF का वैल्यू V दिया हुआ है, तो इस E को हम लोग V से ही रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि V दिया हुआ है वैल्यू। तो V अगर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा V बाई आर, यहाँ भी EMF E ही लिख दिए हैं, तो इन दोनों को भी हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। EMF का वैल्यू V दिया हुआ है तो V ही लिखेंगे, ये हो जाएगा V बाई आर, और I इक्वल्स V बाई आर, और यहाँ भी आ गया V बाई आर, यहाँ आ गया आपका V इंटू L2 बाई आर है, L1 प्लस L2 यहाँ से डिवाइड हुआ, ये I1 आ गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L1 विल बी V बाई आर तो है ही L2 बाई L1 प्लस L2, L2 बाई L1 प्लस L2। अब यहाँ से I2 अगर हम लोग लिखें तो देखिए I2 इक्वल से ही तो I2 है, मतलब इसी टर्म में L1 बाई L2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो L2 कैंसिल हो जाएगा, V L1 आ जाएगा,
वी एल वन डिवाइडेड बाई आर इंटू एल वन प्लस एल टू, ये वैल्यू आ गया I2 का। अब मैच कीजिए I2, V बाई आर एल वन बाई एल वन प्लस एल टू, ये ऑप्शन भी सही है, मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों आपका सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ करंट्स थ्रू एल वन एंड एल टू इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स टी ग्रेटर देन 0। किसी भी टाइम पर L1 और L2 के थ्रू जो करंट है इसका रेशियो फिक्स रहेगा, मतलब I1 बाई I2। तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं, देखिए इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन के यूज से हम लोग लिख सकते हैं I1 बाई I2 इक्वल्स L2 बाई L1, और इंडक्टेंस तो कांस्टेंट दिया ही हुआ है तो ये रेशियो तो कांस्टेंट ही हो गया, मतलब तीसरा ऑप्शन भी आपका सही हो गया, थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एट टी इक्वल टू 0 करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज V बाई आर। नहीं, करंट V बाई आर आया है टी इन्फिनिटी पर, टी 0 पर इंडक्टर के थ्रू करंट 0 होता है, तो जब यहीं से और यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा टी इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ से करंट कहाँ से आएगा? तो एट टी इक्वल टू 0 यहाँ लिख लेते हैं सिर्फ, एट टी इक्वल्स 0 कैपिटल I इक्वल्स I1 इक्वल्स I2, ये सब 0 होगा। टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल करंट 0 होगा, R से भी, L1 से भी और L2 से भी। तो ये डी ऑप्शन आपका गलत हो गया और A B C तीन ऑप्शन सही है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।